और घी शक्कर लेके आएंगे उनको खिलाने के लिए। जी जी गिरीश भाई, अच्छी बात कही। राज कपूर ने एक मैग्नम ओपस बनाई थी, मेरा नाम जोकर। अपनी सारी जिंदगी की कमाई झोंक दी। मेरा नाम जोकर का संगीत तब तैयार हो गया था जब बरसात पिक्चर बन रही थी। बहुत सारे लोगों को पता नहीं होगा, बरसात पिक्चर का बैकग्राउंड म्यूजिक में सारा म्यूजिक आप देखेंगे मेरा नाम जोकर का है। और बाद में इवन वो बसंती पवन पागल ना जा रे ना जा, वो भी बैकग्राउंड में है उसके। तो सारा संगीत बन चुका था, एक पैशन था। मोदी जी ने भी एक मैग्नम ओपस बनाया भारत को, ये सोचकर कि भारत की जनता इसे लाइक करेगी। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि आप जो अपनी प्रस्तुति देते हैं वो इतनी बड़ी हो जाती है कि वो लोगों की नजरों में टिक नहीं पाती है। और फिर आपके जो सिपाही हैं, जैसे कि अभी शर्मा साहब, हिमंता बिस्वा शर्मा, वो क्या कहते हैं कि हमें 400 सीटें क्यों चाहिए? हमें 400 सीटें इसलिए चाहिए कि हम काशी और मथुरा से जो वहां मस्जिदें हैं उनको हटा सकें। अब ये नहीं कह सकते कि वहां मंदिर बना सके, हम उन मस्जिदों को वहां से हटा सकें। फिर आगे वो कहते हैं, एक शब्द कहते हैं, वो कहते हैं कि हमें 400 सीटें इसलिए चाहिए कि हमें भारत को एक हिंदू सभ्यता पर आधारित देश बनाना है। सर, ये वर्बेटिम है, कोट अनकोट बोल रहा हूं आपको मैं। हमें हिंदू सभ्यता पर आधारित देश बनाना है। सीधा ही बोल दो ना, हिंदू राष्ट्र बनाना है भाई, इतना घुमा फिरा के क्यों बोल रहे हो? तो 400 सीटें इसलिए चाहिए इनको। लेकिन मैंने कहा ना कि एक पटकथा उन्होंने लिखी है मैग्नम ओपस के रूप में। एक पटकथा जनता भी तो लिखती है सर। जनता कहती नहीं, हमें ये नहीं चाहिए, चाहिए। गिरीश भाई। धन्यवाद दिनेश जी। हमारे गुजरात में एक बहुत ही फेमस कथाकार है साबुद्दीन राठौड़, बहुत ही वेटरन कलाकार है। उनकी एक बात मेरे को बहुत अच्छी लगती है और मैं कई बार बोलता हूँ। वो बोलते थे कि दुनिया में दो तरीके के लोग हैं, वो दोनों इतने आत्मविश्वास से जीते हैं। तो जितने आत्मविश्वास से अक्लमंद जीते हैं, उतने ही आत्मविश्वास से मूर्ख भी जीता है। क्योंकि अगला है वो सही है वही करेगा, और दूसरा है जो करता है उसी को सही मानता है। तो अब पब्लिक को ये देख के वोट देना है कि जो सही करता है उसी को देना है, या जो कर रहा है उसको सही मानता है उसको वोट देना। तो पब्लिक ने इस वक्त डिसाइड कर लिया है कि भाई वोट तो उसी को देंगे जो सही कर पाएगा। अभी जैसे प्रशांत किशोर की हम बात पे आ गए, तो उनका तो बुरा मानने की जरूरत नहीं, क्योंकि वो जब तक वधू थे तब तक उनका स्टेटमेंट सही था। अब वो नगर वधू हैं, तो उनके स्टेटमेंट को ज्यादा सीरियसली नहीं लेना चाहिए। जी। अभी बहुत ही थोड़ी देर पहले बोलता भारत पे मैं एक प्रोग्राम देख रहा था, उसमें देवेंद्र पांडे करके थे, अखिल भारतीय हिंदू महासभा के राष्ट्र महासचिव। उन्होंने अजीब बात बताई। बोले वो वाराणसी में कम से कम 1500 लोग जो इनके खिलाफ खड़े रहना चाहते थे, वो फॉर्म भरना चाहते हैं मोदी जी के खिलाफ, लेकिन एक को भी फॉर्म नहीं भरने दिया गया है। और लिटरली 6 बजे से खड़े थे, और एक फॉर्म जो उन्होंने जिसने भरा था, तो बोले उसको 3:32 पे भर का ऐसे करके उसको डिस्क्वालीफाई कर दिया गया। तो ये हो क्या रहा है? उन्होंने पूरा पुलिस बल लगा के ये देख लिया है कि वो अकेले ही खड़े रहेंगे और कोई खड़ा नहीं रहेगा। तो ये जो इनका ओरिजिनल प्रोग्राम था 400 प्लस जो बोल रहे थे, वो इसी वजह से बोल रहे थे कि 400 लोगों को फॉर्म ही नहीं भरने देंगे। उन्होंने सूरत में वो एक्सपेरिमेंट भी किया, लेकिन वो थोड़ा मिसफायर हो गया। उन्होंने, लोगों ने उनके पहले फॉर्म भर दिए हैं, तो अब गिनती शुरू हो जाएगी कि कितनी आएगी कितनी नहीं आएगी। अब इनका नैरेटिव की बात करते हैं, तो अभी जो क्रूज की बात हुई इस पे मैं सुन रहा था। इन्होंने बोला कि मेरे को बचपन में याद है कि मेरे घर पे खाना भी ईद के वक्त मेरे अड़ोस पड़ोस के मुसलमानों के घर से आता था। हमारा इतना प्रेम था कि वो मेरे घर पे खाना ही नहीं बनता था ईद के टाइम पर। तो तब जस्ट फ्लैशबैक में गए तो इन्होंने कितने लोगों का नमक खा के गद्दारी करी। इन्होंने बाला साहब ठाकरे का भी नमक खाया है, इन्होंने शरद पवार का भी नमक खाया है, इन्होंने लालू जी का भी नमक खाया है। तो उनका क्या असर हुआ है? सर प्रकाश सिंह बादल का भी नमक खाया, उनके पैरों को छूते थे सर। इन्होंने एडीएमके का भी नमक खाया सर सारी जिंदगी। सर चिंता मत कीजिए। तो वो जितने का नमक में लीज थे वो समझ जाए, तो मुसलमान पहले ही समझ चुके हैं कि ये ईदी विदी खा लेते हैं, ले लेते हैं, बाद में कुछ देते वेते हैं नहीं। तो ये अभी जो बात कर रहे हैं, ये नैरेटिव चेंज कर रहे हैं, ये बिल्कुल लॉस्ट गेम है। इनको पता है कि अभी ये सब बोलने से कोई, क्योंकि उसके पहले आपने बहुत बदनाम कर दिया, प्रैक्टिकली आपने अप्रोच देख लिए हैं। और अभी जो रिपोर्टर पिटा है उसने बोला कि वो दाढ़ी वाला समझ के उन्होंने मेरे को पहले मार दिया कि मुसलमान। तो ये आपके आदमियों का तो एटीट्यूड है, इसको आप कैसे चेंज करोगे?
और आप ही का एक विंग अखिल भारतीय हिंदू महासभा का आदमी आपके अगेंस्ट में बोल रहा है, तो आप समझ लीजिए कि ग्राउंड रियलिटी क्या है। आपको कोई पसंद नहीं कर रहा है, और यही वजह है कि भाई अगर मैं आपको चुन के आपके पास भी आऊंगा तो मेरा वजूद क्या है। यहाँ पे कई एमपीओ को हमने सुना है गांव में घुसते हैं तो बोले आपकी कुछ चलती तो है नहीं, आपने 10 साल में एक सवाल नहीं पूछा हमारे इलाके के लिए, तो आप जब कुछ कर ही नहीं पाओगे तो मोदी जी को लाके करेंगे क्या। ये प्रैक्टिकल जवाब मिल रहा है एमपी को। और बाकी जो अपसेट हुआ, अभी आप रिसेंट देखें तो जो गुजरात में डेवलपमेंट हुआ, इसमें तो एक बिल्कुल वर्टिकल खड़ा हो गया। जो पहले खाम थियरी लाके पटेलों की मोनोपोली खत्म करके माधव सोलंकी ने बिल्कुल को मार्जिनलाइज करके क्षत्रिय, दलित और मुस्लिम्स को जमा करके जो किया था, वही सिचुएशन वापस आ रही। क्योंकि इनका खास बंदा उसको मैंडेट देके इसको, जो वर्ल्ड की 300 में से सबसे नंबर 1 कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन है, 60,000 करोड़ की उसकी वैल्यूएशन है, उस पर कंट्रोल लेने के लिए आपके आदमी को मैंडेट दिया गया है, उसको 10% वोट नहीं मिलते हैं। और उसी के सामने जयेश रादड़िया खड़ा है जो मेजोरिटी वोट लेके जीत जाता है मैंडेट देने के बावजूद, लेकिन आप उस पर एक्शन नहीं ले पा रहे हो क्योंकि वो बहुत पावरफुल है। तो ये जो गुजरात में वर्टिकल वापस आ रहा है कि भाई मोनोपोली किसी की नहीं रखनी है, और क्षत्रिय सम्मेलन ने उसमें और मिर्ची ऐड कर दी, तो आप समझ लीजिए कि सिचुएशन ग्राउंड पे बहुत बदलता है। और सीधी सी बात है कि अब इनका डर निकल गया है, तो टॉम, डिक एंड हैरी सारे उनको बोलना शुरू करेंगे। और सोशल मीडिया पे आप देख ही रहे हो कि उनका टेम्परेचर कितना बढ़ता है। एक ही पॉजिटिव पॉइंट मैं बता दूं कि हम लोग शायद 1-1.5 साल से ये कर रहे हैं शो, तो जैसे ही शो करते थे पहले ऊपर की लाइन में व्यूज आते थे वो सारे वो भगत 2 रुपये ट्रोल वालों के कि आप लोग पगला गए हो, आप बुढ़े सब पागल हो गए हो। वो कम से कम 3 महीने से ये माहौल ही बदल गया है, कोई वो 2 रुपये वाला दिखता ही नहीं कहाँ चला गया। तो इसका मतलब है कि ग्राउंड रियलिटी भी चेंज हो गई है, ये हकीकत है। दिनेश जी, सुनील शुक्ला जी के पास आता हूँ। बहुत बहुत कुछ घट रहा है।